इंडिया श्रीलंका बायलैटरल रिलेशन को लेके एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे इंडिया ने $900 मिलियन का जो असिस्टेंस है वो श्रीलंका को यहाँ पे दिया है। $900 मिलियन की सहायता इंडिया श्रीलंका को यहाँ पे करने वाला है, स्पेशली जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है बिल्कुल डिप्लीट हो चुका है, इंपोर्ट करने के लिए भी वहाँ पे पैसा नहीं है श्रीलंका के पास में। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की तरफ से ये जो सहायता दी जा रही है इसका क्या सिग्निफिकेंस है, स्पेशली जब चाइना अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंक्रीज़ करने का प्रयास कर रहा है। इस पूरे इशू को डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों इंडिया ने ये जो एड है यहाँ पे ये सहायता यहाँ पे दी है और किस तरह से ये सहायता दी जाएगी, इसको भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ और इसके अलावा और बहुत सारे फ्री सेशंस आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फ्री आपका काफ़ी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है जहाँ पे 63,000 की फ़ीस के साथ आप प्री मेंस और ऑप्शनल पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। और स्पेशली 2023 वाले बच्चे जिनकी प्रीलिम्स में लगभग 18 महीने का समय बचा है, सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप इस ऑफर के साथ जा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक इंडिया की तरफ से जो सहायता दी गई है उसकी हम बात करें तो इंडिया ने $400 मिलियन का करेंसी स्वैप जो है ये अलाउ किया है। और इसके अलावा जो 500 मिलियन दिए जाएंगे वो एक पेमेंट डिफर के रूप में दिया जाएगा। इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे करेंसी स्वैप है, करेंसी स्वैप में क्या होता है, यहाँ पे इंडिया 400 मिलियन जो लोन दे रहा है, एक तरह का लोन हो गया, श्रीलंका को दिया जाएगा और ये डॉलर्स में दिया जाएगा। श्रीलंका को ये फैसिलिटी दी जाएगी करेंसी स्वैप में कि अगर आप वापस रिटर्न कर रहे हो इंडिया को तो आप श्रीलंकन रूपी के अंदर पे कर सकते हो। तो स्पेशली श्रीलंका को इजी हो जाएगा कि वो श्रीलंकन रूपी मतलब डोमेस्टिक करेंसी में इंडिया को पे करे, क्योंकि श्रीलंका को अभी डॉलर्स की ज़रूरत है। और इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जा रहा है कि इंडिया ने ये जो सपोर्ट दिया है श्रीलंका के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, स्पेशली श्रीलंका के फॉरेक्स जो लगभग $1.6 बिलियन पे आ गए हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सेकंड जो असिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है वो यहाँ पे कहा जा रहा है डिफरिंग अनदर 500 मिलियन ड्यू फॉर सेटलमेंट ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन। ये एशियन क्लियरिंग यूनियन जो है ये ईरान में सेटअप किया गया था 1974 में फॉर द प्रमोशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। तो इसके अंदर जो मेंबर है श्रीलंका है, इंडिया भी है और ये पूरी मेंबर यहाँ पे लिस्ट है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो पेमेंट है उसको फैसिलिटेट करना, इन देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ावा देना और इसके रिगार्डिंग जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसके यूज़ को इजी बनाना, वहाँ पे जो ट्रांसफ़र कॉस्ट है उसको कम करना। तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपने जो पेमेंट सेटलमेंट है उसके अंदर ये एशियन क्लियरिंग यूनियन को यूज़ करेंगे। तो इसके थ्रू 500 मिलियन का यहाँ पे इसका बकाया था। ओके, आप इसको वापस पढ़ेंगे लाइन को, वाइल डिफरिंग अनदर 500 मिलियन ड्यू फॉर सेटलमेंट टू द एशियन क्लियरिंग यूनियन। तो ये जो 500 मिलियन का ये बकाया था जो एशियन क्लियरिंग यूनियन के थ्रू सेटल होना था, यहाँ पे भी इंडिया ने इसको डिफ़र कर दिया है। तो टोटल मिला के 900 मिलियन का यहाँ पे इसको सपोर्ट दिया गया है श्रीलंका को। अभी 900 मिलियन की ये राहत यहाँ पे दी गई है। ये डिसाइड हुआ जब श्रीलंका की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो न्यू दिल्ली में विजिट कर रहे थे, तब ये इसकी पूरी भूमिका रखी गई और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि इंडिया यहाँ पे जो फाइनेंशियल हेल्प है श्रीलंका को यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। इससे पहले भी भारत ने जुलाई 2020 के अंदर 400 मिलियन की यहाँ पे राहत दी थी, अगेन करेंसी स्वैप फैसिलिटी के रूप में। ऑलरेडी श्रीलंका जो है हम बात करें तो चाइना है, बांग्लादेश है, इन कंट्रीज से करेंसी स्वैप फैसिलिटी ले चुका है, अभी भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि श्रीलंका के जो डेट ऑब्लिगेशन है, श्रीलंका का जो कर्जा है ये बहुत ज़्यादा है। श्रीलंका के अंदर अगर हम बात करें इस साल के अंदर $7 बिलियन जो है ये यहाँ पे इसको अपना डेट ऑब्लिगेशन पे करना है, डोमेस्टिक प्लस फॉरेन मिला के। और यहाँ पे कंडीशन श्रीलंका की बहुत बुरी है क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस की अगर हम वजह देखें, ये देखिए आप ये न्यूज़ देखेंगे जनवरी इसी साल फर्स्ट वीक में ही आई थी कि श्रीलंका इज़ ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी, है ना, दिवालिया होने के कगार पे है। तो रीज़न क्या है श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसका रीज़न क्या है? रीज़न है काफ़ी लंबे समय से श्रीलंका में ट्रेड डेफिसिट चले आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई और श्रीलंका की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसका कंट्रीब्यूशन श्रीलंका की जीडीपी में लगभग 10% है। तो जब टूरिज़्म इंडस्ट्री के आप एक तरह से पूरा यहाँ पे फिनिश हो गया और अभी भी रिवाइव नहीं हो पाई है कोविड की वजह से, तो इनकी जो फॉरेक्स आ रहा था यहाँ पे, जो फॉरेन एक्सचेंज इनको मिल रहा था, करेंसीज जो मिल रही थी वो बंद हो गई। ओके, इनके फॉरेन जो रिज़र्व है वो डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए। इनका फॉरेन रिज़र्व फॉरेक्स जो है 7.5 बिलियन था 2019 के अंदर, और ये डिप्लीट होता होता लास्ट ईयर नवंबर में ये 1.6 बिलियन पे आ गया।
तो इससे क्या होगा, अब इनको जो फॉरेन करेंसी है परचेज करने के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और इससे क्या होगा, श्रीलंकन जो रुपी है उसकी वैल्यू जो है नीचे आती जाएगी, मतलब श्रीलंकन रुपी जो है डेप्रिशिएट होता जाएगा। फाइन, और ये हमने देखा कि लगभग एक साल में 8% तक ये नीचे आ गया है। और यहाँ पे श्रीलंका क्या कर रहा है, इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए और ज़्यादा करेंसी छापने का भी प्रयास कर रही है सरकार, लेकिन जितना ज़्यादा आप फ्रेश करेंसी छापोगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं 12% तक महंगाई का लेवल जा चुका है। यहाँ पे इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई है, क्योंकि असेंशियल फूड आइटम्स, मेडिसिन ये परचेज नहीं कर पा रहे हैं और इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे हैं डेफिनेटली। और ये जो पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस है और ज़्यादा वर्स हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक ये कंट्री बनाएंगे, और केमिकल फर्टिलाइज़र के यूज़ को बैन कर दिया। और इसकी वजह से ये जो पूरा क्राइसिस है और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से नीचे आ जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए, चाइना का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि चाइना अपने क्या कर रहा है, BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा लोन दे रहा है ऐसे कंट्रीज़ को जो कि डेवलपिंग या गरीब देश हैं। तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चाइना के द्वारा लोन दिया जा रहा है, लेकिन वो ऐसे प्रोजेक्ट में लोन दे रहा है जो कि कमर्शियली वायबल नहीं है और वहाँ से कोई इनकम नहीं हो रही है। जैसे हम्बनतोता पोर्ट की हम बात करें, तो अब क्या हो गया, चाइना के ऊपर आपका लोन बकाया हो गया एंड यू आर नॉट एबल टू रिपे दैट डेट। तो अगर आप चाइना का डेट रिपे नहीं कर पा रहे हो, तो आप चाइना के प्रेशर के अंदर काम करोगे। इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, और श्रीलंका डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का एक शिकार यहाँ पे है। और अगर हम देखें पूरा बकाया, तो लगभग $5 बिलियन श्रीलंका का चाइना को बकाया है, और इसके अलावा $1 बिलियन का एक और लोन यहाँ पे चाइना की तरफ से इन्होंने लिया है। तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि चाइना अगर इस तरह से इंडिया का जो नेबर है उसको पूरी तरह से इन्फ्लुएंस में अपने ले लेता है, तो इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस होगा, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने यहाँ पे कोशिश की कि श्रीलंका के साथ रिलेशन बेहतर हों, और उसी को हम आगे मूव करें। देखिए, एक और डिस्कशन का ये पॉइंट यहाँ पे भी आता है कि क्या श्रीलंका बैंकरप्ट हो चुका है, क्योंकि न्यूज़ में आ रहा था कि श्रीलंका बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है। तो अगर हम कहें एक्सटर्नल सेक्टर जो है श्रीलंका का, वहाँ पे ज़रूर प्रॉब्लम्स है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि श्रीलंका जो है, श्रीलंकन गवर्नमेंट बैंकरप्ट हो गई है। बैंकरप्ट कब हो जाएगी, जब लोग टैक्स वहाँ पे नहीं देंगे और श्रीलंका जो है पूरी तरह से अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करने में सक्षम नहीं होगा। तो अभी जो सिचुएशन है वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि श्रीलंका जो है डिफ़ॉल्टर हो सकता है। डिफ़ॉल्टर का मतलब श्रीलंका ने अगर कोई लोन लिया है उसको रिपे नहीं कर पा रहा है, तो वो हो गया डिफ़ॉल्टर। तो डिफ़ॉल्टर बनने की तरफ श्रीलंका मूव कर रहा है। और यहाँ पे श्रीलंका की जो क्रेडिट रेटिंग है, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग दी है वो बहुत ही कम है। CCC रेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है, आई थिंक पिच की अगर हम बात करें। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग जितना नीचे जाएगा, वो एक तरह से खतरा बढ़ा रहा है श्रीलंका की बैंकरप्सी का। फाइन, जहाँ तक बात करें इंडिया ने यहाँ पे हेल्प क्यों किया है, तो दोनों कंट्री ने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो लॉन्ग पेंडिंग हमारी डील थी, ट्रिंकोमाली वाली जो ऑयल टैंकर फार्म वाली डील थी, उसको इन्होंने फाइनल कर लिया है। ये त्रिंकोमाली की आप लोकेशन देख सकते हैं, प्लीज़ हैव अ लुक। तो ये अगेन स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। फाइन, और यहाँ पे अगर इंडिया का इन्वेस्टमेंट होता है ऑयल स्टोरेज के ये फार्म के रूप में, इंडिया यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करता है, तो इंडिया को भी हेल्प रहेगी। एक तो चाइना को आपने यहाँ से फैक्टर आउट कर दिया, चाइना के इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा आप काउंटर कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमिंग नेशन है, तो उस पर्पज़ से भी इंडिया को यहाँ से ऑयल सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये इसका सिग्निफिकेंस था कि त्रिंकोमाली वाली जो डील है इसको हम रिवाइव करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ था कि अगर यहाँ पे इंडिया जो है इमीडिएट हेल्प करता है फाइनेंशियल क्राइसिस में श्रीलंका की, तो ये डील श्रीलंका की तरफ से फाइनलाइज की जाएगी। जहाँ तक इस डील के मायने हैं, इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होंगे, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस की ये डील है इंडियन ओशन के अंदर। तो इस पर्पज़ से दोनों देशों के बीच में ये डील आगे बढ़ी, और फाइनली इंडिया ने एक तरह से अपना जो कमिटमेंट है फाइनेंशियल हेल्प का वो ऑनर किया है। तो ये एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट कि चाइना जिस तरफ से अपने प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया गया है, और आने वाले टाइम में अगर दोनों देशों के बीच स्ट्रैटेजिक लेवल पे रिलेशन जाते हैं, तो पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो दिस इज़ ऑल PDF। द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे प्री मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको अवेलेबल हो जाती है। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं, एंड पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन ऑप्ट फॉर आइकॉनिक एज वेल। ओके, आइकॉनिक के ये कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे हैं।
और ये लोन फैसिलिटी लिंक भी आपको मिल जाता है। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल का फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। नए बैचेज 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हर संडे आपका कॉम्बैट होता है, तो इस संडे 16 जनवरी को सुबह 11 बजे कॉम्बैट होगा। कैसे पार्टिसिपेट करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप यूज़ कर सकते हैं कोड RB Live to unlock this free test. So this is all. Don't forget to like, share and subscribe. इसके अलावा आपकी ये मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, और ऑप्शनल चैनल्स लॉन्च हो रहे हैं, इनमें भी आप फ्री अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।